हेलो फ्रेंड्स, आज हम पार्ट 4 केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स आंकिक प्रश्न के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जो हमारे बुक में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उनको एक बार करते हैं। अभिक्रिया की कोटि बताइए, पहला क्वेश्चन है इसमें। जबकि अपने को वेग व्यंजक दे रखा है, वेग समीकरण कह सकते हैं, वेग व्यंजक कह सकते हैं। तो हमने पढ़ा कि जो वेग व्यंजक है उसमें क्रिया कारकों की जो पावर होती है उनका जोड़, उनका सम क्या कहलाता है? अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो यदि हमें वेग दे रखा है तो हम कोटि आराम से जो भी क्रिया कारक हैं उनकी जो पावर है उनका प्लस कर दें, सम कर दें, तो फिर वह कहलाएगी कोटि। जैसे अपन देख रहे हैं, पहले में 1/2 + 3/2 = हो गया 2, अर्थात जो पहली अभिक्रिया है वो द्वितीय कोटि की है। और दूसरी की बात करें तो 3/2 है और ये -1 है, तो 3/2 - 1 यानी 1/2। तो आपने देखा कि जो कोटि है वो कैसी है, देखो 1/2 आ रही है, यानी पॉइंटों में भी आ सकती है और शून्य भी हो सकती है, हमने पढ़ा था। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया की कोटि हम प्राप्त कर सकते हैं। अब किसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल देखें हम। प्लेटिनम की सतह पर अमोनिया के अपघटन से नाइट्रोजन व हाइड्रोजन गैसें प्राप्त होती हैं। शून्य कोटि की इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, शून्य कोटि की अभिक्रिया है, वेग स्थिरांक 2.5 × 10⁻⁴ मोल प्रति, ये मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है, एम कैपिटल लगा है, इसका मतलब मोलरता है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बनने की दर ज्ञात कीजिए, वेग ज्ञात कीजिए या दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए समीकरण क्या है, इक्वेशन 2NH3 प्लेटिनम की उपस्थिति में क्या बन गया, N2 + 3H2 बन गया। अब ये अभिक्रिया कैसी है, ये कह रहा है शून्य कोटि की अभिक्रिया है। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो इसका मतलब क्या हो गया, जो अभिक्रिया का वेग है वह वेग स्थिरांक के बराबर उसमें होता है। तो जो अभिक्रिया का वेग है वो वेग स्थिरांक के बराबर होगा। अब हमने क्या पढ़ा है कि हमने लिखा चूंकि अभिक्रिया शून्य कोटि की है अतः अभिक्रिया का वेग वेग स्थिरांक के बराबर होगा। अब हम क्या जानते हैं कि इस प्रकार का कोई भी जो समीकरण होता है उसे हम वेग को किस प्रकार से अलग अलग क्रिया कारक और उत्पादों के लिए कैसे लिख सकते हैं अपन उसको, कि वेग बराबर ये जो आगे मोलों की संख्या होती है वो कहाँ चली जाती है, 1/ चली जाती है, यानी 1/, चली जाती है। तो माइनस, चूंकि सांद्रता कम हो रही है इसलिए -1/2 dNH3/dt बराबर प्लस dN2/dt, क्योंकि 1 है मोलों की संख्या और यहाँ 3 है तो प्लस के 1/3 dH2/dt। प्लस का मतलब सांद्रता में वृद्धि होगी। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में किस सांद्रता में वृद्धि हो रही है, अर्थात नाइट्रोजन के बनने की दर। अब वेग किसके बराबर है, वेग स्थिरांक के बराबर है, तो ये इसके बराबर रख देंगे अपन। तो क्या आ जाएगी, dN2/dt बराबर वेग स्थिरांक, ये रहा वेग स्थिरांक के बराबर हो गया, तो ये हो गया। इसी प्रकार से हाइड्रोजन की बनने की, इसी प्रकार से अपन क्या निकालेंगे, हाइड्रोजन के बनने की दर निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1/3 dH2/dt बराबर वेग स्थिरांक। तो dH2/dt बराबर 3 × दिस बराबर 7.5 × 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार से हम बनने की दर या अपघटित होने की दर आराम से पता कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करें अगला एग्जाम्पल N2O5, ये किताब में थोड़ा गलत दे रखा है तो उसको सही भी कर लेना। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के स्थिर आयतन पर तापीय अपघटन में निम्न आंकड़े प्राप्त हुए, यानी N2O4 बनता है और O2 बनता है। अब ये कह रहा है कि 0 समय पर कुल दाब कितना है, 0.5 है। 100 सेकंड पर कुल दाब कितना है, 0.125 है, ठीक है ना। इस प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए छद्म एकाणुक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, ठीक है ना, हमने पढ़ा था। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो हमारे पास में इक्वेशन क्या है, 2N2O5 = 2N2O4 + O2। अब हमारे पास में क्या दिया हुआ, T = 0 पर इसके क्या है, 0.5 है कुल दाब, लेकिन T = 100 सेकंड पर क्या है, 0.5 - 2x, क्योंकि 2x इसका वियोजन होता है, यानी जो दाब में कमी होगी तो वो क्या होगी, 2x के बराबर होगी। इसी प्रकार से यहाँ वृद्धि क्या होगी, 2x होगी और ये x। इस प्रकार से प्रारंभ में ये क्या रहेंगे, 0 रहते हैं। समय पर इसका 2x की कमी हो रही है तो इसमें 2x की वृद्धि हो रही है और ये x की वृद्धि हो रही है। तो T = 100 सेकंड पर कुल दाब कितना हो जाएगा, 0.5 - 2x + 2x + x, यानी सबको अपन क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 0.5 + x। अब ये कुल दाब कितना दिया है हमको, 0.512 100 सेकंड पर,
तो 0.512, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 0.012 एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब PT का मतलब क्या हो गया कि T समय पर यानी 100 सेकंड के समय पर जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ पर, ये रही 0.5 माइनस 2x, तो 0.5 माइनस 2 इंटू 0.12 और इसको माइनस करेंगे तो 0.476। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसके लिए, वही k बराबर क्या होता है 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स होता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि प्रेशर दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, प्रेशर शून्य समय पर और प्रेशर t समय पर। तो प्रेशर शून्य समय पर कितना हो गया 0.5 दे रखा है, प्रेशर t समय पर अर्थात 100 सेकंड पर कितना हो गया, ये अपन ने निकाल लिया है 0.476, इसकी वैल्यू रख दी। अब यहाँ पर लॉग टेबल से अपने को मान देखने पड़ेंगे, तो मान रखेंगे तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 4.93 इंटू 10⁻⁻4 प्रति सेकंड। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा वेग स्थिरांक। ठीक है, अब इसके बाद में यदि हम बात करें अगले सवाल की, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है। कितनी परसेंट पूर्ण होती है, 20% पूर्ण होती है। तो 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है और इसी की सहायता से ज्यादातर सवाल होंगे। अब मान लिया कि पदार्थ की जो प्रारंभिक मात्रा है वो हमने 1 मोल मान ली। अब 1 मोल मान ली तो 20% कितना हो गया 1 मोल का 0.2 और 75% कितना हो गया 0.75। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 10 मिनट में लॉग 1 अपॉन 1 माइनस कितना 20% यानी 0.2 अर्थात 10 अपॉन 8 हो गया। ठीक है ना, 10 अपॉन 8। तो k बराबर 2.303 अपॉन 10 लॉग 10 अपॉन 8, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब दूसरा इक्वेशन क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग 1 अपॉन 1 माइनस 0.75। तो इसका मतलब लॉग 4, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों ही इक्वेशन किसके बराबर हैं, वेग स्थिरांक के बराबर हैं। तो दोनों को आपस में अपन क्या कर दें, बराबर कर दें। अब जब बराबर कर देंगे तो हमारे पास में इनकी वैल्यू आ जाएगी और उस वैल्यू को हम प्राप्त कर लेंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद में अगली वीडियो में अपन आगे के सवाल करेंगे।